कोरोना पॉजिटिव मरीजों को अपनी निगरानी में बेहतर चिकित्सा उपलब्ध करा रहा प्रशासन। जबलपुर में कोरोना वायरस के 6 मरीज पॉजिटिव आने के बाद जिला प्रशासन में जहां हड़कंप की स्थिति बन गई है, वहीं जिला प्रशासन कोरोना वायरस के पॉजिटिव मरीजों को अपनी निगरानी में बेहतर चिकित्सा उपलब्ध करा रहा है। जिला प्रशासन ने कोरोना से संबंधित मरीजों की जानकारी मीडिया को उपलब्ध कराने के लिए एक कंट्रोल रूम की स्थापना की है। इस कंट्रोल रूम से मीडिया को रोज शाम को प्रेस ब्रीफिंग दी जाएगी। जबलपुर में पहले फेज में 4 पॉजिटिव मरीज थे। 22 और 23 मार्च को एक मरीज कोरोना का पॉजिटिव पाया गया, जो कि फेज 1 के संपर्क में आने से संक्रमित हुआ है। इस पर जिला प्रशासन के अधिकारियों का कहना है कि जबलपुर में अब तक मेडिकल में 4, विक्टोरिया में 5 सस्पेक्टेड और 5 क्वारंटाइन में रखे गए हैं। जिला प्रशासन ने एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है, जिसके जरिए कोई भी व्यक्ति कोरोना से संक्रमित व्यक्ति की सूचना प्रशासन को दे सकता है। सूचना मिलते ही प्रशासन संबंधित संक्रमित व्यक्ति को चिकित्सा व्यवस्था समय पर उपलब्ध कराने का प्रयास करेगा। हो गया कदीर भाई, अपना फ्रेम ठीक है ना? चारों आईडी दिख रही ना अपनी? चलो हाँ हाँ कर ले, फोटो ओके है। सर अभी तक क्या अपडेट है कोरोना को लेकर जबलपुर? ये जैसा कि आप लोगों को हम लोगों ने पहले बताया था कि हम लोगों ने जबलपुर जिले में कोरोना से रिलेटेड जो जितनी भी डेली के अपडेट्स हैं उसके लिए डेली मीडिया ब्रीफ का सिस्टम रखा है। तो उसका आज का मीडिया ब्रीफ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा संक्षिप्त में। अभी तक जबलपुर जिले में कुल जो है फर्स्ट फेज में 4 केसेस डिटेक्ट हुए थे। उसके अलावा कल एक और केस डिटेक्ट हुआ था, जो पहले फेज के एक फैमिली के कांटेक्ट में आए हुए व्यक्ति थे। आज की डेट में उनको भी हम लोग आइसोलेशन वार्ड में रखा गया है। अभी तक 4 सस्पेक्ट केसेस विक्टोरिया हॉस्पिटल में हैं, 5 मेडिकल कॉलेज में हैं, 5 केसेस क्वारंटाइन में हैं यानी सुख सागर में हैं, और 3 सैंपल अभी तक जांच के लिए भेजे गए हैं, जिनकी अभी रिपोर्ट आना बाकी है। इसके अलावा एक और प्रश्न उठाया गया है कि जो नॉर्मल लोग फोन कर रहे हैं, जैसे सर्दी खांसी जुकाम के लिए, जिनको ऐसा लगता है कि उनके सिम्टम्स हो सकते हैं और उनको इलाज की जरूरत है, ऐसे बहुत से केसेस में जिनमें लोग जानकारी पाना चाहते हैं कोरोना वायरस के बारे में, या उनके घर में पहले से कोई होम क्वारंटाइन की स्थिति में है, उनके बारे में कोई रिपोर्ट पाना चाहते हैं, तो आज ही मॉर्निंग में राज्य सरकार के द्वारा एक सेंट्रलाइज्ड इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल हेल्पलाइन सिस्टम चालू किया गया है, जिसको आज जहां पे हम अभी खड़े हैं स्मार्ट सिटी के कमांड सेंटर में, वहां से हम लोग इसको संचालित करेंगे। इसमें जो सीएम हेल्पलाइन का नंबर 181 है 181 और हेल्पलाइन हेल्थ डिपार्टमेंट की जो है 104, इन दोनों को इंटीग्रेट किया गया है। कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रॉब्लम के लिए, भले वो कोरोना के बारे में सिंपल जानकारी लेना चाहता हो, या उसे लगता हो कि उसके आसपास का कोई पड़ोसी है जो कहीं विदेश से या कहीं और से वापस आया है, या उसके अपने घर में उसको लगता है कि किसी को कोरोना से संबंधित किसी हेल्प की जरूरत है, या कोई भी अन्य जानकारी के लिए, वो इन दोनों नंबरों पे डायल करे। ये दोनों राज्य स्तर के टोल फ्री नंबर हैं। इसके अलावा जिला जबलपुर में जो कमांड सेंटर स्थापित किया गया है, इसका अपना लैंडलाइन का जो नंबर है वो है 0761, जो जबलपुर का एसटीडी कोड है 2637 501 से लेकर 515 तक। ये 15 लाइंस, जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये ओपन करके रखी गई हैं। इसको शुरू होने में आज रात तक का समय लग सकता है। कल से ये एकदम फुल फ्लो में शुरू हो जाएगा। सभी लोगों से मेरा निवेदन है कि इन्हीं नंबर्स पे डायल करें। उनकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व किया जाएगा। यदि उनके आस पड़ोस में कोई सस्पेक्टेड उनको लगता है कि कोई पेशेंट है, तो हमारी जो प्रशासन की जो टीम है, मोबाइल मेडिकल यूनिट्स हैं और हमारी रैपिड रिस्पांस टीम है, वो उन तक पहुंचेंगे और उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व कराएंगे। इसके अलावा एक प्रश्न और आता है कि कई ऐसे होम क्वारंटाइन के लोग हैं जिनको चिन्हित करना आवश्यक है, सो दैट उन पे नजर रखी जा सके। इसमें उनके घर के बाहर स्टैंपिंग का प्रोविजन रखा जा रहा है, जो अभी कुछ ही समय में शुरू हो जाएगी। कहीं ना कहीं यदि अगर ऐसा लगता है कि उनको किसी प्रकार की सिक्योरिटी की जरूरत है, तो वहाँ होम गार्ड्स या किसी अन्य सिक्योरिटी की आवश्यकता अनुसार वो भी व्यवस्था किया जाएगा। एक प्रश्न और आता है कि जबलपुर जिले में जो वेंटिलेटर्स और अन्य स्पेसिफिक मेडिकल इक्विपमेंट्स, उनकी क्या स्थिति है। तो उसके बारे में आज ही मॉर्निंग में मेडिकल हॉस्पिटल्स, आर्मी के हॉस्पिटल, रेलवे हॉस्पिटल्स, प्राइवेट हॉस्पिटल्स को लेकर के कलेक्टर सर की अध्यक्षता में बैठक किया गया, और जितने भी वेंटिलेटर्स हैं उनकी लिस्टिंग किया गया है। और मैं समझता हूँ कि जिले में जो स्थिति है वो काफी कंट्रोल में है। अभी हमारे पास
खुशी की बात यह है कि 22 लोग कांटेक्ट में आए थे मेन परिवार के, जो दुबई से ट्रैवल आके आया था, उसमें केवल एक व्यक्ति पॉजिटिव पाया गया है। ये हमारे लिए बहुत पॉजिटिव बात है। अब हमें अपने स्तर पे यही करना है और यही मेरी सभी से अपील है कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें। जो होम क्वारंटाइन है वो भले सस्पेक्ट हो या ना हो, सभी लोग 14 दिन के लिए होम क्वारंटाइन करें। यदि हम उस चेन को ब्रेक कर देंगे तो हम अपने जो मेन लक्ष्य है कि ये और नेक्स्ट स्टेज में ना जाए, उसमें हम कामयाब हो सकते हैं। सर एक बात सामने आ रही है कि जो पब्लिक है वो आपको जानकारी दे रही है प्रशासन को कि विदेश से आने वाले लोगों की संख्या ये है, हमारे पड़ोस में है। क्या प्रशासन ने ऐसी कोई लिस्ट तैयार किया है कौन विदेश? बिल्कुल, मैं इसमें आपको ये बताना चाहूंगा कि जो प्रोटोकॉल स्थापित किया गया है भारत सरकार के द्वारा, वो ये है कि जो इंटरनेशनल हमारे एयरपोर्ट्स हैं, जो कि पूरे मध्य प्रदेश में केवल एक है, इंदौर, उसके अलावा बाकी राज्यों में है, वहां पर जो विदेश से पैसेंजर्स आ रहे हैं उनका ट्रीटमेंट, उनकी जो टेस्टिंग है वो एयरपोर्ट पे हो रही है। इसका मतलब ये है कि जबलपुर, पूरे मध्य प्रदेश में इंदौर पे वो कार्रवाई हो रही है। हमारे पास जो पैसेंजर्स आ रहे हैं, चाहे वो एयरपोर्ट से आ रहे हैं, चाहे रेलवे स्टेशन से आ रहे हैं, वो सब डोमेस्टिक पैसेंजर्स हैं। जबलपुर एयरपोर्ट पे भी सारी फ्लाइट्स जो हैं वो कहीं ना कहीं से हमारे देश के अंदर से ही आती हैं। यदि उदाहरण के लिए यदि कोई पैसेंजर केवल दिल्ली से जबलपुर ट्रैवल कर रहा है तो उसके लिए विस्तृत टेस्ट की आवश्यकता नहीं है। जैसे कि कई फोन कॉल्स आ रहे हैं कि हमारा बच्चा बेंगलोर से आ रहा है, मुंबई से आ रहा है। मैं आप क्या चैनलों के माध्यम से सबको अवगत कराना चाहूंगा कि ऐसे केसेस में हमें पैनिक करने की जरूरत नहीं है। यदि एक बार के लिए मान भी लिया जाए कि वे उन सिटीज में किसी के कांटेक्ट में आए हैं, तो भी ICMR, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च का प्रोटोकॉल यही कहता है कि वो घर आएं, होम क्वारंटाइन में रहें। यदि उनको किसी भी प्रकार के सिम्टम आते हैं तो ही उनकी टेस्टिंग किया जाएगा। इसलिए आप लोगों के लिए भी समझना जरूरी है कि केवल इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स पे ही वो व्यवस्था रखी गई है। रेलवे स्टेशन, जैसा कि आप लोग जानते हैं, वो बंद ही कर दिया गया है, बस स्टेशन बंद कर दिए गए हैं। इसीलिए अब हमें जो रिपोर्ट्स मिल रही हैं लोगों के माध्यम से, वो हमारे लिए बड़ी क्रिटिकल हैं। जैसा कि कई लोग बता रहे हैं कि उनके आस पड़ोस में कोई दुबई से वापस आया है, कोई US से वापस आया, और जब हम उनकी चेकिंग करा रहे हैं उसमें ज्यादातर लोगों की वहां पे चेकिंग हो चुकी है, दुबई में और बॉम्बे में या दिल्ली में, जहां पर भी उन्होंने लैंड किया है। तो हमारे स्तर पे, हमारे जिले, इसीलिए उनको अलाउ किया गया जबलपुर तक आने में। हमारे स्तर पे हमें यही एक्शन लेना है कि अब अगर उन्हें कोई सिम्टम आता है होम क्वारंटाइन में रहने के दौरान, तो हम उन्हें हॉस्पिटल तक लेकर के जाएं। और यही मेरी सभी जबलपुर वासियों से अपील है कि हमें रिपोर्ट्स दें, अवश्य दें, हर तरीके की रिपोर्ट्स दें। आपके आस पड़ोस की रिपोर्ट दें, आप ही हमारे आंख, नाक और कान है, लेकिन पैनिक ना करें। पैनिक करने से हमारे शहर का नुकसान हो सकता है। थैंक यू। अपने आसपास की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल पुलिस ब्यूरोक्रेट्स न्यूज को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करें, जिससे आपको हर खबर समय से मिलती रहे। अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क करें। हमारे कॉन्टैक्ट नंबर 9039011886 9770